Friends, and once again, welcome to the channel of educators class 11 10th sorry class 10th का ये फर्स्ट लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस साइंस का। ठीक है, तो आज अपन इसे स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन इसे पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, और मैंने वीडियो 5 दिसंबर को लाने के लिए कहा था, बट सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि पीडीएफ में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, पर अब हो गया है। ठीक है, तो चलो फिर पर स्टार्ट करें। सबसे पहले अपना क्वेश्चन अराइज होता है कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, सब्सटेंस अंडरगो केमिकल चेंजेस टू प्रोड्यूस न्यू केमिकल सब्सटेंस विद न्यू केमिकल आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी। देखो, सब्सटेंसेस जो होते हैं वो केमिकल चेंज में जाते हैं, यानी कि उनमें केमिकल चेंज होता है जिससे वो नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं विथ न्यू केमिकल आइडेंटिटी, जिनकी नई आइडेंटिटी होती है और कुछ अलग प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, दोनों अलग अलग हैं। ऑक्सीजन अपन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, अपन उसे ब्रीथ करते हैं। ठीक है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी एक गैस है, पर जब दोनों को मिला देते हैं तो एक हार्मफुल सब्सटेंस बनता है जो कि होता है CO2। ठीक है, अब एक और डेफिनेशन है, ये थोड़ी टफ डेफिनेशन है, पर अगर तुम्हें याद रखना है तो एक सिंपल डेफिनेशन भी है। देखो इसके आगे लोगो भी बनाया है, ये वाली। देखो इसके आगे लोगो भी बनाया है, अच्छा वाला माइंड ट्रिक। वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इसमें दो या दो से एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करें जिससे नए कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो, उन्हें अपन कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज आए। ठीक है, अब नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं आती, इसके सिर्फ एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले चेंज इन स्टेट, किसी की स्टेट में चेंज होना। आप कहोगे सर कैसे? देखो, तुम्हें सबसे पहले तो ये सब पढ़ना होगा। जैसे इस जाइडन के आगे एस लिखा है, 1 मिनट। ये देखो जी, जाइडन के आगे एस लिखा है, तो तुम्हें समझना चाहिए ये सब, तो तुम्हें 9th में पता होना चाहिए कि जाइडन के आगे एस यानी सॉलिड, ए क्यू यानी एक्वस। ठीक है, ये भी एक्वस, और ये एरो का साइन यानी कि रिलीज आउट हो रहा है। ठीक है, और इस सब जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और इस सब जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इतना तो सबको पता रहता है। ठीक है, तो अब इसका चेंज इन स्टेट से कैसे? ठीक है, तो देखो जेड एक सॉलिड सब्सटेंस है। देखो जेड सॉलिड है, एस का साइन है, और जो H2SO4 है वो एक्वस है। पर डाइल्यूट H2SO4, पर जो ZnSO4 होता है वो एक्वस बनता है। पर जेड सॉलिड था, इसलिए चेंज इन स्टेट में आएगा और H2 रिलीज आउट हो गई। यही सेम एग्जांपल होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस में, जिसमें किसी भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो जाए। ठीक है, लाइक अब देखो जैसे AH2 इवॉल्व हो गई, तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल है। ठीक है, समझ में आया? चेंज इन स्टेट यानी कि किसी की स्टेट चेंज हो जाना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, या सॉलिड से एक्वस। समझ में आया? ठीक है, अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ, जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं चेंज इन कलर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यही, Fe+CuSO4 गिव्स FeSO4+Cu। ये ब्लू कलर का होता है CuSO4, जो FeSO4 होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी देखते हो, आयरन नेल, जैसे ही तुमने एक आयरन नेल सॉल्यूशन में डाली, वो बताएं जो आयरन नेल होगी उस पर डिपॉजिट हो जाएंगे Cu। ठीक है, तो वो ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कलर चेंज होना किसी भी सॉल्यूशन का। अब नाउ इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेम एग्जांपल मैं समझा भी चुका हूँ, जिसमें कोई भी गैस इवॉल्व आउट हो जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल आ गया, Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। H2 इवॉल्व आउट हो गई। ठीक है, नाउ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर यानी जिसमें टेम्परेचर हीट इवॉल्व आउट हो जाए। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर को मैं कैसे एक और डेफिनेशन में समझाऊँ अच्छे से, जैसे तुम एसी का है, एसी का टेम्परेचर चेंज करते हो तो सराउंडिंग्स चेंज होने लगती है, ऐसा ही।
और जब तुम कम करते हो तो हीट यानी एसी का टेम्परेचर अगर तुम लो करते हो यानी उसे थोड़ा कूल करने की कोशिश करते हो रूम को, तो तुम मतलब देखना हीट बाहर इवॉल्व आउट हो जाएगी ऐसे। CO प्लस H2O गिव्स CaOH2 सॉलिड और हीट बाहर निकल गई। ये डेल्टा का साइन है, ये हीट का साइन है अपन में, ये डेल्टा हीट है, हीट है ये डेल्टा का साइन हीट का होता है, ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जैसे ही अपन किसी भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें कुछ डिपॉजिट्स यानी कुछ कचरा टाइप का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचता है, तो दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। यानी तुम इसे समझ सकते हो एक फालतू का यानी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, वो बचता है। जैसे मान लो सबसे पहली इक्वेशन है CuSO4 प्लस 2NaOH गिव्स बर्निमेंट कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब ये एरो का साइन प्रेसिपिटेट का होता है, यानी कि ये बचा है, इसे ये लोग फेंक देंगे या कहीं यूज़ में लगा देंगे। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं Na2SO4 प्लस SrCl2 प्लस 2 गिव्स 2NaCl प्लस SrSO4 जी प्रेसिपिटेट, यानी कि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। समझ में आया? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्लियर। नाउ अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? 6 to 8 टाइप की केमिकल रिएक्शंस, 6 to 8 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं अपनी। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो सबको लाइन बाय लाइन अपन कंप्लीट करते चलते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका सिंपल फंडा है A+B गिव्स C, बस इतना याद रख लो। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट एंड 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव 1 सिंगल प्रोडक्ट। इसमें दो एलिमेंट ले लो या 2 कंपाउंड ले लो, उन दोनों को मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। इसके एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक है। एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 कार्बन डाइऑक्साइड, कंपाउंड प्लस एलिमेंट गिव्स कंपाउंड। एंड NH3, ठीक है, और प्लस HCl गिव्स NH4Cl, कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड, ठीक है, सिंपल। नाउ आप आगे पढ़ें। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बैलेंसिंग से और इसी से पूछे जाएंगे, रिएक्शन फाइंड करना कि कौन सी रिएक्शन किसकी है, ठीक है। तो देखो इसमें ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, A+B गिव्स C। इसमें क्या होता है कि जो A होता है वो B+C को देता है, A गिव्स B+C, यानी कि एक सब कंपाउंड होगा वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। वो एलिमेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 1 और मोर रिएक्टेंट्स कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो 1 और मोर रिएक्टेंट्स कंपाउंड टू फॉर्म अ सिंगल रिएक्टेंट। जैसे देखो सबसे पहले AB गिव्स A+B, सिंगल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स 2 और मोर, ठीक है। तो ये सिंगल रिएक्टेंट दे दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में आते हैं। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे 2H2O, वाटर। अब वाटर को तुम डिवाइड करोगे, देखो जैसे अपन पहले करते हैं H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। ऐसे अपन ने बिल्कुल उसका अपोजिट कर दिया, 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। अब तुम देखो इसके बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी साइन है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी साइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अपन ने उसे इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, हीट में अपन ने हीट प्रोवाइड करवाई, और लाइट में अपन ने उसे सनलाइट दी, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, इन्हें अपन कहते हैं कंडीशंस, ठीक है। इसकी यही टाइप्स हो जाएंगे। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जिसमें हीट हो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, और जिसमें लाइट हो वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल है। थोड़ा सा मैंने इसे नोट्स में नहीं डाला है क्योंकि तुम जितना रटोगे ये सब समझने की चीज़ें हैं, तुम अपना दिमाग किस तरीके से बूस्टअप कर पा रहे हो,
इसे अपने दिमाग में डालो, सिंपल। लिखना हो तो तुम अपनी कॉपी में साइड में लिख सकते हो। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाए वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट प्रोवाइड की जाए वो थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें लाइट प्रोवाइड की जाए कंडीशंस, ठीक है, वो लाइट वाली हो जाएगी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब भी यही होता है कि ब्रेक डाउन होना, डिकम्पोज होना। तो इसमें भी वही हो गया कि एक सब्सटेंस होगा ए बी गिव्स ए प्लस बी। CaCO3 का एग्जाम्पल देखो, इसे हीट प्रोवाइड करवाई तो CEO प्लस CO2 बन गया। ऐसे 2HBr है तो उसका अपन ने करवाया H2 प्लस Br बन गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बहुत बढ़िया है। डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल होता है। इसमें एक होता है, देखो जैसे तुम समझो, 1 मिनट, एक ए है, ठीक है, और एक BC है, ठीक है। अब BC का हो गया ब्रेकअप, इन दोनों के बीच में आ गई दरार, ठीक है, दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो B ने कहा C से या A ने कहा B से, यानी B जो भी हो, A ने B को पटा लिया होगा या C को पटा लिया होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इन दोनों का हो गया बॉन्ड, या इन दोनों का हो गया बॉन्ड, और एक अकेला बचेगा। सिंपल। ऐसा ही इसमें हुआ। इसमें अपन का ए कौन था, Zn, ठीक है, और CuSO4 हुआ, तो इसने SO4 को पटा लिया, तो ZnSO4 प्लस Cu अपना आंसर आ गया। सिंपल। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल देखो, Cu प्लस 2AgNO3 गिव्स CuNO3 अब NO3 को अपन ने, इसने NO3 को फिर से पटा लिया, गिव्स 2Ag। सिंपल। अब इसी का बड़ा भाई है डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें चलो अब आगे बढ़ के दिखाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट कौन है। इसमें क्या होता है, AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD। सिंपल। एंड एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट। यानी इनमें आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। जो AC होता है तो AC बन गया, तो AC में बॉन्ड बन गया, और जो D होगा और B होगा, इन दोनों में बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये देखो नीचे, Al2SO4 3 एक्वा सॉल्यूशन है, प्लस 3ACaOH होल 2 गिव्स 2AlOH3। इसने OH2 को पटा लिया, 2Al आ गया। सिंपल। प्लस 3ACaSO4। सिंपल। यानी कि Ca ने SO4 को पटा लिया, Al2 ने OH2 को पटा लिया। सिंपल। ये बस, ये सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, precipitation reaction. An insoluble compound called precipitate forms when two solutions containing soluble salts are combined. देखो इसका तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक insoluble compound बनता है जिसकी अपन को इतनी इंपॉर्टेंट नीड नहीं होती है, उसे अपन precipitate कहते हैं। forms when two solution, कि कोई दो सॉल्यूशन है उनमें soluble salts प्रेजेंट है, अगर उन्हें कंबाइन किया जाता है तो एक precipitate फॉर्म होता है। लाइक PbNO3 2 एक aqueous solution प्लस 2Ki gives 2KNO3 प्लस PbI2। तो PbI2 क्या है, अपना प्रेसिपिटेट हो गया, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। इसका एक ये भी देख लो, सबसे पहले एक सॉल्यूशन था, उसमें अपन ने कोई सॉल्यूशन सब्सटेंस सॉल्यूशन ऐड किया, ठीक है। तो ये अपना जो ऊपर आ गया, ये 1 मिनट, ये अपना जो ऊपर आ गया ये अपना प्रेसिपिटेट, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, ये अपना जो ऊपर आ गया ये अपना प्रेसिपिटेट था, सॉरी वो सॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट था ये वो है, और ये है अपना प्रेसिपिटेट। समझ में आया। अब बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी नहीं है, और 11th में अगर तुम पढ़ोगे, 11th में इसका एक पूरा चैप्टर भी है रेडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी कि बारी बारी से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ठीक है। सर समझ में आ गया, ठीक है। नाउ ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट कौन सा कलर लूँ, कोई कलर नहीं चल रहा यार,
ठीक है। सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन, यानी इसका सबसे अच्छा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन में क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, a substance that oxidizes another substance and self get reduced, यानी जो खुद रिड्यूस हो जाए और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, आ सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस अदर्स एंड खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। सिंपल। अब अपन आगे देखते हैं क्या है इनका मतलब। देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। सबसे पहले ये बताओ इधर पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। सही कहा, इधर पे हो रही है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो Fe इधर पे ऑक्सीडेशन कर रहा है क्योंकि Fe में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। मैंने क्या कहा था, जिसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जो Fe होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होगा, क्योंकि जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है, एक मिनट, जो कि दूसरों को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, और जो Cu है वो रिडक्शन कर रहा है क्योंकि उसने ऑक्सीजन को रिमूवल किया और खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ZnO प्लस सी गिव्स Zn प्लस CO, यानी जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ZnO रिड्यूस टू Zn, इधर पे रिडक्शन हुआ, और C जो ऑक्सीडाइज हुआ वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। ZnO इधर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल। देखो, जब भी तुम कुछ भी करो उसमें हीट कुछ होगी रिवॉल्व। तुम सब्जी बनाते हो उसमें स्टीम के रूप में हीट बाहर निकलती है, वाटर वेपर, इसे इवेपोरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक्सोथर्मिक, हीट इज रिवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ठीक है, जो यानी कि किसी भी रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व आउट हो जाए यानी निकल जाए। लाइक मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती थी, मैं भूल गया, जरा बताना। A प्लस बी गिव्स C, यानी टू और मोर रिएक्टेंट्स गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें देखो Al प्लस Fe2O3 गिव्स Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। ठीक है, और इधर पे दूसरा एग्जांपल क्या होगा, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। एंडोथर्मिक, हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, हीट की रिक्वायर्ड होती है। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस है, उसमें तुम्हें सनलाइट चाहिए पड़ेगी, सनलाइट एक हीट का ही सोर्स है। 6CO2 प्लस 6H2 प्लस सनलाइट गिव C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6O2 ग्लूकोज। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ठीक है, समझ में आया। नाउ अब आगे बढ़े, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इससे तुम्हें अगर क्वेश्चन नहीं मिला तो तुम्हारा पेपर आज तक ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं हो। ठीक है, सबसे जितने भी बढ़िया से बढ़िया पेपर होंगे उनमें ये टॉपिक ज़रूर दिया होगा। तुम्हारे एग्ज़ाम में भी आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये तुम 9 में पढ़ चुके हो, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स में, फर्स्ट चैप्टर ही था आई थिंक सो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो मास है वो कभी ना क्रिएट होता है ना ही बर्बाद होता है इन अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में मास की वैल्यू इक्वल होगी, रिएक्टेंट में वैल्यू इक्वल होगी और प्रोडक्ट में वैल्यू इक्वल ही होगी। अब सबसे पहले ये First write LHS
and RHS. First write LHS. अब तुम इस वीडियो को पूरा देख लो और समझ लो। देखो सबसे पहले इनने एक बैलेंसिंग का एक फॉर्मूला दिया है कि कोई डेफिनेशन नहीं होती। C3H8 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2। अपन को भी ऐसे ही बना लेना है, एक LHS बना लेना है, एक RHS बना लेना है। ठीक है, LHS में अपन लिखेंगे कि C की कितनी वैल्यू है, H की कितनी, जितने एलिमेंट्स हो वन में, जितनी भी वैल्यू हो, जैसे मान लो C की कितनी वैल्यू है, H की कितनी वैल्यू है, O की कितनी वैल्यू है, वो सब लिख लेना। फिर अपन इसे धीरे धीरे बैलेंस करते चलेंगे। ठीक है, नाउ इनने किया है C की 382 है, देख लो 382, और इधर पे O की वैल्यू 2 है, C की 1 है और H की 2 है। ठीक है, O की 3 हो गई क्योंकि ये 2 है, ये O है। तो अब इनने सबसे पहले किया कारण को बैलेंस, यानी अपन को दोनों को इक्वल करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनने किया है 3 का मल्टीप्लाई। 3 के मल्टीप्लाई से क्या होगा, C और C इक्वल हो जाएंगे। इधर पे ने 4 लिख दिया तो 4 से 8 हो जाएगा, तो H H सेम हो गए। और इधर पे O2 था तो इधर पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 थे तो फिर ने 3 से 4 से इंटू किया तो O हो गए, तो 2O प्लस O कितने हो गए, 6 हो गए। फिर इनने इंटू करवाया 3 तो 10 हो रहे थे टोटल वन में। अरे यार, चलो फिर से देखते हैं। इतने LHS और RHS बनाया, CHO की पूरी वैल्यू लिख देंगे अपन। ठीक है, CHO की अपन ने पूरी वैल्यू लिख दी। ठीक है, C की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 8 है, O की वैल्यू 2 है। इधर पे C की वैल्यू 1 है, H की वैल्यू 2 है और O की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 3 का इंटू CO2 में करेंगे। ठीक है, तो इधर पे C कितना हो गया, 3, और ये 3 से 6 में हो गया। C 3 हो गया, O 6 हो गया। अब इधर पे अपन को इक्वल करना है तो 4 का इंटू करेंगे। बट इधर पे क्या हो गया, इधर पे ये 8 हो गया तो ये तो बैलेंस हो गए, पर O अनबैलेंस हो गया। O तो अभी भी 10 है। तो अपन अब रिएक्टेंट को करेंगे, तो रिएक्टेंट में अपन को कुछ करना पड़ेगा। तो O2 है तब 10 है, तो अपन कर देंगे 5O2, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो ये सिंपल बैलेंस हो गई। नाउ ये एग्जाम्पल अब आप खुद से समझो। सबसे पहले अपन ने FeOAl बनाया, फिर FeOAl बनाया, दोनों तरफ Fe की वैल्यू 2 डाली, O की वैल्यू 3 डाली, Al 1 है, 1 3 और 2। तो इधर पे 2Fe कर दिया तो दोनों बैलेंस हो गए। O3 बैलेंस है ही पहले से। Al को बैलेंस करना है तो अपन इधर पे 2Al कर देंगे तो इधर पे बैलेंस हो गया, सिंपल। देखो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, NaOH और S। ठीक है, तो इधर पे है 1531 है, और इधर पे 2 है, O की वैल्यू 5 है, H की वैल्यू 2 है, S की वैल्यू 1 है। तो देखो 1 है तो 2 कर देंगे तो 2Na हो गया। तो फिर O कितना हो जाएगा, O भी डबल हो जाएगा। 4 है, 5 है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, S 1 1 है तो S तो बिल्कुल बैलेंस है ही अपना। ठीक है, तो अपन का जो Na है वो बैलेंस हो गया और S बैलेंस है ही। तो इधर पे 2H2O कर देंगे तो 4 हो गया और शायद ये 6 हो जाएगा, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। अब नाउ इसमें पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 1 है, 1 1 3 है, और इसमें भी 1 है, 1 है और 2 है। तो सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, पर अपन इसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो 1 तो लिख नहीं सकते, क्या करेंगे बताओ।
तो इधर पे अपन करेंगे 2 तो 6 हो जाएगा, और इस तरफ अपन कर देंगे 3/2, क्योंकि अपन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये वीडियो ख़त्म ही होने वाली है, बस समझ में आया? 1 मिनट। हाँ, तो ये सब तो बैलेंस थे ही ना पहले से, तो 2 KCL। हाँ हाँ, 1 मिनट, अब तुम कहोगे सर इधर पे क्या था, इधर पे ये समझ में नहीं आया। 2 KCL को अपन ने इसलिए ऐसा किया जिससे कि दोनों तरफ, क्योंकि अपन ने इस तरफ 2 का इंटू किया है, तो 2 इस तरफ हो गया, तो फिर अपन को इस तरफ भी करना पड़ा, दोनों तरफ इक्वली बैलेंस करना पड़ा। ठीक है, समझ में आया? आगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आएगा, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। ठीक है, तो बी रेडी। तो इसी के साथ बाय बाय।